बढ़ते हैं बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन की तरफ। अगला टाइप की रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है टूटना, जैसे कि तुम्हारा दिल भी टूटा है, वैसे ही डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब भी होता है टूटना। डीकंपोजिशन रिएक्शन में से एक सवाल आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, अराउंड 100%। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना। Decomposition reaction क्या है? A chemical reaction in which a single compound breaks into two or more products। बहुत बेसिक डेफिनेशन है। देखो डेफिनेशन आजकल नहीं पूछी जाती, हाँ डीकंपोजिशन की कभी कभार पूछ ली जाती है, व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, वो तुम लिख दोगे, लेकिन एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ये क्या फोटो बना दी भाई, है चिंटू लाल मिंटू लाल? नहीं, ये दिगराज सर, ये दिशा भाभी। दिशा भाभी नाराज हो गई है, दिशा भाभी जा रही, देखो नाराज हो गई हैं, क्या करें, कोई बात नहीं, चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन भी तीन टाइप की होती है, एक होती है थर्मोलाइसिस, एक होती है इलेक्ट्रोलाइसिस, एक होती है फोटोलाइसिस। समझाता हूं। थर्मो यानी वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट की वजह से यानी गर्म करने की वजह से एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के अंदर ब्रेक हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट ब्रेक कर जाएगा। और फोटोलाइसिस के अंदर सनलाइट की वजह से यानी लाइट एनर्जी की वजह से वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं थर्मोलाइसिस। अ कंपाउंड ब्रेक्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस व्हेन हीटेड, उसको हम बोलते हैं थर्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं बेटा? थर्मोलाइसिस। अब इसका एग्जांपल पता है क्या है? अगर तुम्हें भी याद हो, अभी मैंने वो कैल्शियम कार्बोनेट, याद आया? कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ याद आ गया, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था, है ना। अब उस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट करूं, देखो ये सिंबल होता है बेटा हीट का, ये ट्राइंगल है बट ये सिंबल होता है हीट का, तो टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? दो चीजों में टूटेगा, एक तो क्विक लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इसके अंदर क्या हुआ, हीट की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया क्विक लाइम और CO2 के अंदर। ये रिएक्शन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो क्विक लाइम होता है ना, इसका पता काम क्या होता है? क्विक लाइम इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। क्यों मैंने आपको ये पॉइंट क्यों बताया? क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि क्विक लाइम जो है उसके यूजेस क्या होते हैं, तो आपको एक यूज पता होना चाहिए कि सीमेंट बनाने की जो सीमेंट की इंडस्ट्री है उसमें क्विक लाइम लगता है, छूना ही तो है। अगली रिएक्शन देखते हैं। अब थर्मोलाइसिस के ही देखो पास आ जाओ। डीकंपोजिशन रिएक्शन में से एक सवाल आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। डीकंपोजिशन में भी थर्मोलाइसिस जो पोर्शन है जिसके अंदर कुछ 3-4 एक्टिविटीज हैं, उन 3 एक्टिविटीज में से ही सवाल आपके पेपर के अंदर दिखने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, अराउंड 100%। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना। पहली रिएक्शन में बता चुका हूं, दूसरी रिएक्शन और तीसरी रिएक्शन में बताने वाला हूं। ठीक है, आ जाओ। दूसरी रिएक्शन क्या है? डीकंपोजिशन ऑफ द फेरस सल्फेट। डीकंपोजिशन ऑफ द फेरस सल्फेट। अब देखो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं, मैं आपको बताता हूं कहानी की मदद से। एक था गुंडा फेरस सल्फेट, और उसको लड़ाई करनी थी पीके भैया के साथ। पीके भैया से लड़ाई करने चला था, तो उसने क्या सोचा कि मैं अपने साथ 7 गुंडों को लेके आता हूं, यानी 7 पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ जोड़ के लेके आया था। सोच रहा था कि मुझसे लड़ लेगा। तो पहले इनका जो रंग था वो ग्रीन था। कैसा था बेटा? रंग ग्रीन था। कौन था? फेरस सल्फेट, FeSO4 का क्रिस्टल मुझसे लड़ने आ रहा था। कलर क्या था? ग्रीन था। पानी को साथ लेके आ रहा था। अब जैसे ही उन्हें पता चला कि लड़ाई होने वाली है पीके भैया से, तो ये जो 7 गुंडे थे अपने स्टूडेंट थे, और अपना प्लस हो गया बेटा। तो अब ये 7 गुंडे इससे दूर हो गए, यानी जैसे ही मैंने हल्का सा हीट करा, ये सातों के सातों गुंडे भाग गए और FeSO4 गुंडा बचा अकेला। और जब इंसान अकेला पड़ जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? चेहरे का रंग उड़ जाता है, यानी वो व्हाइट हो गया बेचारा। अरे रंग उड़ गया ना उसके चेहरे का यार, लड़ने आ रहा था अपन से, हैं? इनको क्या पता था, है ना सिस्टम। इनको पता। तो अब गए सारे 7 के 7 गुंडे, अकेला रह गया। अब मुझसे लड़ने आया था, तो मैंने कहा अब तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं भाई, मैं अब नहीं छोड़ूंगा, अब तुझे और गर्म करूंगा मैं। तो मैंने क्या करा, मैंने इस FeSO4 को और गर्म करा। अभी तक इसका कलर क्या था? व्हाइट हो गया था ना, रंग उड़ गया था। और जब मार पिटाई होती है तो चेहरे का रंग कैसा हो जाता है बेटा? लाल हो जाता है, रेडिश हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है ना। तो अब इसके साथ इसको गर्म किया मैंने, बहुत गर्म करा बेटा। तो ये टूटा और इसने टूट के बनाया Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस
प्लस एक गैस बनाई SO2 और एक और गैस बनाई SO3। SO2 प्लस SO3 ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये होता है फेरिक ऑक्साइड। इसका कलर होता है अराउंड रेडिश ब्राउन, या रेडिश ब्राउन, ब्राउन भी बोल सकते हो ना, रेडिश ब्राउन। मार मार के इसका कलर हो गया रेडिश ब्राउन। समझ ना बेटा, इससे क्या सीखने को मिला? पी के वैसे लड़ाई नहीं करनी है। दूसरी बात इससे सीखने को मिला कि देखो हुआ क्या कि जब हमने हीट करा तो ग्रीन से पहले कलर हुआ व्हाइट में, साथ के साथ गुंडे भाग गए। फिर क्या हुआ, और गर्म करा तो ये टूटा, दो गैसेस रिलीज हुई। ये दोनों की दोनों क्या है बेटा? गैस है। ये दोनों की दोनों क्या है? गैस है। और ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। ठीक है, ये हो गया रेडिश ब्राउन। उसके अलावा ये दो गैसेज हैं SO2 SO3, इसको हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये जो दोनों गैसेज होती हैं इनकी वजह से ही एसिड रेन होती है। एसिड रेन आपने सुना होगा ना, तो वो जो एसिड रेन होती है ना बेटा, वो इन्हीं गैसेज, ये मेन कंपोनेंट है, इन्हीं की वजह से एसिड रेन क्रिएट होती है। ठीक है जी, ये पहली रिएक्शन हमें समझ में आई। यानी हुआ क्या, अब इस रिएक्शन को एक बार रीड कर लेना बेटा पूरी को। क्या कि ऑन हीटिंग दे लूज वाटर एंड कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू व्हाइट। फर्दर हीटिंग कलर चेंजेस फ्रॉम व्हाइट टू रेडिश ब्राउन, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड बन गया। द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज ऑब्जर्व ड्यू टू रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन है। अच्छा, ये बैलेंस्ड वाली रिएक्शन आप याद रखना, ये बैलेंस्ड जो रिएक्शन है ना, ये आप याद रखना। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 लगाना होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो ये तो हो गई पहली रिएक्शन। अब आती है दूसरी रिएक्शन, जो कि है लेड नाइट्रेट की। ये तुम्हें दिख रहा होगा लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट के क्या होते हैं? ये सॉलिड फॉर्म में होता है लेड नाइट्रेट। क्या है? लेड नाइट्रेट। ठीक है, अब आप ऐसे समझो, लेड नाइट्रेट में एक बार आपको बता देता हूं। लेड नाइट्रेट ये वाली रिएक्शन वैसे अभी आपको बताई भी थी बैलेंसिंग के दौरान। इसको जब मैं हीट करता हूं ना, तो ये क्या बनाता है? पहले तो ये बनाता है लेड ऑक्साइड, फिर ये बनाता है गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक और गैस बनाता है ऑक्सीजन। ठीक है, लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, इसकी बड़ी खासियत है, ये होता है ब्राउन कलर का। ये होता है ब्राउन कलर का, यानी जो गैस होती है ना, जैसी रिएक्शन होती है तो ऐसे ऐसे धुआं निकलता है ब्राउन कलर का। तो तुम देखते ही बता दोगे ये तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, देखते ही बता दोगे। ये ब्राउन फ्यूम्स में आता है, ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, ये जो तुम्हें दिख रहा है लेड ऑक्साइड, इसका कलर अराउंड येलो होता है। कैसा होता है? येलो येलो, डर्टी फेलो। ठीक है, ये येलो होता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, लेड नाइट्रेट को हीट करा तो उसका कलर बदल गया येलो में, ब्राउन कलर की गैस निकली। और ऑक्सीजन भैया को तो तुम जानती हो, ये तो हर जगह है। इसको हम बोलते हैं क्या? डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ठीक है, तो याद रखना, इट डीकंपोजेस टू येलो लेड मोनोऑक्साइड, येलो लेड मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड, ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्यूम्स एंड ऑक्सीजन गैस। तो इसकी जो बैलेंस्ड इक्वेशन है ये आपको यहां पे याद करनी है। ठीक है, अब बच्चे पूछेंगे भैया लेड नाइट्रेट का कलर क्या होता है? लेड नाइट्रेट का कलर कुछ नहीं होता, व्हाइट होता है, तो कलरलेस भी आप बोल सकते हो। चलो, तो ये 2 प्रकार की जो रिएक्शंस थी ना, एक ये है, याद रखना ये है ना, कलर याद रखना। दूसरी ये थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा।